वॉइस से है ना 10th में और 12th में भी आता है, वॉइस बनाने के लिए दिया जाता है। और हमको लगता है कि उसके ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, समझे? हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी वॉइस दिया हुआ रहता है, उसको बनाना होता है। तो वॉइस को पढ़ने के लिए सबसे पहले टेंस सीखना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम टेंस ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। टेंस कंप्लीट हो गया है, और जो टेंस समझ लिया उसका वॉइस भी सोचो हो गया। टेंस हो गया मतलब वॉइस हो गया, बस उसके कुछ रूल को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वॉइस बना चुके हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, तो इन दोनों पे पहले हम 5 तुमको बनाने देते हैं, तुम कन्वर्ट करके दिखाओ, उसके बाद फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का सीखेंगे, ठीक है? तो 5 सेंटेंस लिखो। चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है? 5 सेंटेंस देते हैं। पहला लिखो, आई एम राइटिंग अ लेटर। You are playing cricket. I teach you. I teach you. Mohan beats Sohan. Radha sings a song. Sings a song. चलो इस 5 सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। बन गया? पेज पलटा रहा है, पेज पलटाने से क्या होगा? पता चलेगा खोजते खोजते समय पार। फायदा क्या है? बन गया? देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, टेंस पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले टेंस को पहचानना पड़ेगा। जैसे मान लो ये जो सेंटेंस दिया हुआ, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट जब भी आता है, बनाने का नियम वही है, सबका वही है। वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके साथ हम लोग एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, चाहे वो किस टेंस का हो। जैसे मान के चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का होता है तो इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एम है तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, है ना? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जो ये है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अ लेटर। एक पत्र है तो वहां पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ए लेटर इज, उसके साथ बिंग लगाएंगे ना, तो हो जाएगा ए लेटर इज बिंग। उसके बाद वर्ब के पास आएंगे, तो वर्ब का तीसरा रूप, तो राइट का क्या होता है? राइट, रोट, रिटन, हो जाएगा रिटन बाय। वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं? बाय का। और आई का क्या होता है? मी, हो जाएगा बाय मी। उसी तरह यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू। इन होगा। यू का क्या? यू का यू ही होता है। जैसे आई टीच यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा? यू आर, यू के साथ क्या लगेगा? आर। टीच, टीच का क्या होता है? टॉट, तो हो जाएगा यू आर टॉट बाय मी। इसमें बीइंग कैसे लगेगा? ये इंडेफिनिट है, इम्परफेक्ट रहता है तब ना। और ऐसे समझ लो,
जिसमें इज एम आर कुछ लगा हुआ नहीं है उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और जिसमें इज एम आर लगा हुआ है उसमें इज बिंग एम बिंग आर बिंग का प्रयोग करेंगे। ऐसे समझो, ठीक है। ठीक इसी तरह मोहन बिट्स सोहन, क्या हो जाएगा, सोहन इज बिटेन बाय मोहन, ये ना होगा। और राधा सिंग्स अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाय राधा। यही हो गया एक्टिव से पैसिव, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। ठीक है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का समझ में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी समझ में आ जाएगा। उसी तरह होता है, बस थोड़ा सा उसके एक्सिलरी वर्ब को ध्यान से देखना है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने का सबसे अच्छा नियम क्या है कि इसके एक्सिलरी वर्ब को याद रखो। हैव का प्रयोग जहां होता है वही प्रेजेंट परफेक्ट, सीधी सी बात है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम लोग वॉइस को सीख सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि जो टेंस दिया हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। जो हमारा वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वही क्या है, एक्टिव वॉइस है। और इसके पैसिव को सीखना है। वास्तव में एक्टिव सब जानता है, एक्टिव वॉइस को सब जान रहा है, सीखना किसको होता है, पैसिव। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वही होता है जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना है। तो कोई भी एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो आई हैव प्लेड फ्लूट, मेरे द्वारा फ्लूट बजाया गया ना है, मैंने फ्लूट बजाया है, ये भी हम कह सकते हैं। फ्लूट अर्थात बांसुरी, मैंने बांसुरी को बजाया है। आई हैव प्लेड फ्लूट, वास्तव में ये जो सेंटेंस तुमको दिख रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसका बनाना है पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम सिखाई दिए क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, फ्लूट, तो सबसे पहले किसको लिखो, फ्लूट। अब फ्लूट सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या एक से अधिक है, एक ही है, तो उसके साथ हैज का ही प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे हैव है ना, या तो हैव होगा या तो हैज होगा। तो जैसे हैव या हैज दिखे तो उसका पैसिव भी बनाएंगे तो या तो हैव होगा या हैज होगा, यही दो में से कोई होगा। तो एक फ्लूट है तो हैज होगा ना, क्या हो जाएगा, फ्लूट हैज। एक चीज तुमको जोड़ना है, यहाँ पे हैव के साथ एक्सिलरी वर्ब में कुछ नहीं है, लेकिन जब इसका पैसिव बनता है तो उसके साथ बीन लग जाता है। क्या लग जाता है, बीन, यही जोड़ना है। उसके बाद उसी को फॉलो करो। इससे पहले क्या करते थे, वर्ब के पास जाते थे, तो इधर भी वर्ब का तीसरा ही रूप रहता है कि नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में भी तीसरा ही रूप है, तो सीधा उसी को यहाँ पे छाप दो, क्या हो जाएगा, प्लेड। अब वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, बाय। और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट में आई, आई के बदले क्या लगता है, टफ है। जैसे सब वॉइस को बनाते हैं उसी तरह यहाँ करना है ना, बस ये एक ही चीज जोड़ना है। क्या करना है, हैव या हैज के साथ यहाँ पर बिन नहीं है, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे। तो ऐसे को ही हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे मान लो रहेगा मोहन हैज ईटन अ मैंगो, तो बताओ तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो
हैज बीन इटन बाय मोहन। मोहन का मोहन ही हो जाएगा। मतलब किसी का अगर नाम हो तो नाम का क्या हो जाएगा, नाम ही हो जाता है। ये सब चीज हम पहले बता ही दिए। मतलब वॉइस बनाने के स्ट्रक्चर को बता चुके हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसी में उसके एक्सिलरी वर्ब को सिर्फ बदलना होता है। सब कुछ वही रहता है, जो स्ट्रक्चर पहला क्लास में बता दिए हैं वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। बस सब जगह क्या चेंज होगा, एक्सिलरी वर्ब यही चेंज होगा। जैसे टेंस में चेंज होता है, टेंस में भी तो स्ट्रक्चर वही ना है रे, बस सिर्फ यही होता है। वर्ब चेंज करता है, चाहे पहला वर्ब लग जाए या उसके साथ आईएनजी लग जाए या दूसरा लग जाए या तीसरा यही होता है। और एक्सिलरी वर्ब चेंज करता है। ठीक इसी तरह वॉइस में भी वही बदलता है, लेकिन इसमें वर्ब तो फिक्स है। वर्ब का तीसरे रूप लगेगा चाहे कोनो टेंस रहे। जब उसका पैसिव बनाएंगे तो भी3 का ही प्रयोग करेंगे। बस इसमें एक ही चीज तुमको हमेशा याद रखना है, क्या कि जो एक्सिलरी है उसके बदले क्या आता है, यही याद रखना है। बाद बाकी सब में वही हाल है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आएगा तो उसमें एक ही चीज याद रखना है, हैव या हैज का प्रयोग जो होगा करबे करेंगे, लेकिन उसमें जब उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, बिन लगा देंगे। जैसे यहाँ भी बिन लगा दिया ना। अच्छा, जैसे मान के चलो एक सेंटेंस तुम्हारा है, राधा हैज इटन फूड। क्या होगा बोलो तो, फूड हैव कैसे होगा, ढेर सारा भोजन थोड़ी है वहां पे जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। फूड हैज बिन, और उसके बाद तो भी वही है, इटन। इटन के बाद बाय का प्रयोग करो। लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बदले तो नाम है तो नाम के बदले नाम ही लिखेंगे। राधा है तो राधा। नहीं है आसान, तो आराम से बना लेगा, कोई बना लेगा, है कि नहीं। जैसे मान के चलो यू हैव watched cinema in cinema hall. Cinema hall. You have watched cinema in cinema hall. एक बात याद रखना, ये जो सिनेमा हॉल है, इन सिनेमा हॉल, यह उस सेंटेंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये ना कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, इसका अगर हमको पैसिव बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट को तो वहीं छोड़ देते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है, सबसे लास्ट में ही लगना है, तो लास्ट में ही आएगा। उससे पहले क्या है, सिनेमा, तो क्या हो जाएगा, सिनेमा हैज बीन वॉच्ड बाय यू इन सिनेमा हॉल। समझा। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट है, याद रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वाला जो चीज तुमको दिखेगा उसको लास्ट में ही लिखेंगे। पैसिव बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, लास्ट में ही लिखेंगे। यही नियम है वॉइस बनाने का। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और इसी जगह बता भी देते हैं। जैसे मान के चलो एक टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद ही आता है जिसमें प्रयोग करते हैं हैव बीन और हैज बीन का, और वर्ब के साथ आईएनजी का, ये ना था प्रयोग। तो उसका जो एक्टिव होता है वही पैसिव होता है, मतलब उसका वॉइस नहीं बनता है, याद रखना है। मतलब इसके बाद जो वॉइस आने वाला है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका वॉइस नहीं होता है। ये बात याद रखना है। मतलब यहीं पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वॉइस नहीं होता है, वॉइस नहीं होता है। जो उसका एक्टिव होता है वही पैसिव है। मतलब वही पैसिव का मतलब समझ रहे हो ना,
वो तो है ही ना, चेंज तो करेगा ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर, लेकिन जो एक्सिलरी वर्ब एक्टिव में आएगा या तो हैव बीन या हैज बीन, वही उसका पैसिव भी हो जाता है, तो उसका वॉइस नहीं बनाते हैं, उसके वॉइस को हम लोग नहीं बनाते, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब प्रेजेंट का कहानी यहीं पे क्या हो गया, खत्म। मतलब टेंस से हल्का है कि नहीं, टेंस में पढ़ना भी पड़ता है तो 4 गो, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन वॉइस में तो 3 गो पढ़ना है, जो कि पढ़ भी लिए और इसको पढ़ना है भी नहीं। तो प्रेजेंट टेंस का जो वॉइस होता है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब जो वॉइस पढ़ेंगे, अब कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट टेंस का। और देखो बिहार बोर्ड में इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ना है बिहार बोर्ड में, बिल्कुल, खासकर 10th में तो वैल्यू है ही नहीं। पास कर जाओ, फेल भी कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास भी कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश का वैल्यू होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। क्या है, इंटर में अचानक बच्चा जाता है, हड़बड़ा जाता है, अब तो 100 मार्क्स का हो गया हिंदी इंग्लिश, पहले 150 का होता था, 150 का इंग्लिश, 50 का हिंदी, सब ऐसा लेता था, या 150 का हिंदी 50 का इंग्लिश ऐसे लेता था, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता था, विद्यार्थी जो 10th पास करके 11th या 12th का एग्जाम जब देता था तो वहां पे इंग्लिश में उसको क्रॉस लगता था, फेल कर जाता था। कारण इंग्लिश में नंबर जुड़ता है, हाँ इंटर में जुड़ता है, फेल करने का यही कारण था, वो कभी इंग्लिश पढ़ता नहीं था, अब पढ़ता नहीं था, पढ़ाता भी नहीं था, यही बात है। और इंग्लिश में पढ़ना क्या है, बस इंग्लिश में तुम ग्रामेटिकल पार्ट को पढ़ लो, जो ग्रामर है ना इंग्लिश में, जैसे अब मान के चलो तुमको कुछ ऐसे लिखने आना चाहिए, ऐसे लिखने का तरीका होता है, अब तुमको लेटर आना चाहिए लिखने के लिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, है कि नहीं, जो सब कॉमन चीज है सबको आना चाहिए। और दुनिया में कहीं भी कुछ जाएगा, कहीं कुछ लिखेगा तो एप्लीकेशन तो मांगे, चाहे स्कूल में जाओ, बैंक में जाओ, कहीं कोई दिक्कत हुआ एप्लीकेशन कहेगा लिखिए, तो कॉमन चीज है, सबको आना चाहिए, तो एप्लीकेशन लेटर आना ही चाहिए। और उसके बाद टेंस का जानकारी, कोई भी आदमी पूछ देगा ये बताओ तेरे मैं खाता हूँ, तो वहां बोल देगा मैं आई एम ईटिंग समझ आता है तुमको कितना नॉलेज है, कोई भी पूछ देता है। तो ये छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। अब बहुत बच्चा टेंस पढ़ भी लेता है, एक बार कौन गए, 2 बार 3 बार पढ़ लेता है, फिर भी पता नहीं मैं खाता हूँ, फिर भी कहेगा आई एम ईटिंग, ऐसा भी होता है। तो टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, आर्टिकल्स, रिमूव टू, ये सब चीज आना चाहिए। इतना चीज जिसको आ रहा है सोच लो ग्रामर में, और ग्रामर को तो छोड़ो, इंग्लिश बुक में भी उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, लिटरेचर में भी उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इतना आएगा तब। इतना नहीं आ रहा है, लिटरेचर खूब आ रहा है, बेकार हो जाएगा। ग्रामर आ रहा है, लिटरेचर नहीं आ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है, और लिटरेचर खूब आ रहा है, ग्रामर नहीं आ रहा है, सब बेकार हो जाएगा, समझा। तो ये इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर का, और इंग्लिश ग्रामर में ये सब चीज खास करके आना ही चाहिए, ये सब कॉमन है, ये आना ही चाहिए, ठीक है। चलो इसको लिख लो, इस पे बहुत सारा बुक में भी दिया हुआ है, तुम बुक से भी बना सकता है, या हम भी देते हैं अभी सेंटेंस, तुम बनाना।